हेलो यीशु साहब सबों को। तो कल मैं वीडियो छोड़ने नहीं पाया, तो आज मैं छोड़ूंगा सबको यीशु सहाय। और आज का पाठ वचन है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 उसका 5 में कहा गया। तो हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, अपने समझ का सहारा जब लेते हैं तब हम देखते हैं कि हम सोचे रहते हैं उस प्रकार नहीं होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है कि यहोवा को हर एक चिंता देनी चाहिए, क्योंकि हम यहोवा को अगर चिंता नहीं देंगे तो क्या होता है कि अपने सोचे हुए बात के अनुसार या फिर मन में जो सोचे हैं उसके अनुसार नहीं होती। परमेश्वर कहें कि अपने ही बातों पर विश्वास करो, और वचन में हमेशा बोलता हूँ कि अपने ही बातों के द्वारा पकड़ा गया। इसलिए मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि हम ध्यान ना अपने ही बातों पर नहीं देते, किसी को भी कुछ बोल देते हैं। कुछ नहीं बोलना है किसी को। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है। और तुम अपनी समझ की सहारा ना लो। अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, माना कि अगर ज़बरदस्ती हम लोग अगर नहीं जानते हैं, फिर भी अगर ज़बरदस्ती हम लोग खेलेंगे तो लास्ट में और ज़्यादा बिगड़ जाता है। या फिर हमारा कोई सा चीज़ भी अगर नहीं जानते हैं, उस चीज़ को अगर हम लोग और ज़्यादा अगर खोलते हैं या फिर और कुछ करते हैं तो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। फिर लास्ट में वो चीज़ को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम लोग का ज़िंदगी भी पहले से रच दिए हैं, परमेश्वर रचे हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाथ अपना दिमाग जो है उसको हम स्पेशल लगाते हैं, ये मैं करूँगा तो होगा। लेकिन एक चीज़ नहीं, परमेश्वर के पास बुद्धि मांगना चाहिए। हर एक चीज़ का अगर बनाए हैं, रचे हैं, तो हर एक चीज़ का बुद्धि बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर कह दिए कि मैं सबका पिता, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही मार्ग हूँ। इसलिए हमें एकदम संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता पे भरोसा करना चाहिए। और भजन संहिता 50:15 में कहता है वचन, और संकट के दिनों में मुझे पुकारा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करोगे। क्या हम संकट के दिनों में परमेश्वर को पुकारते हैं? मैं तो बहुतों को देखा हूँ कि डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं प्रोफेट के पास जाते हैं, कहीं पास्टर के पास जाते हैं, कि परमेश्वर से कभी कहा उसने कि परमेश्वर मेरे लिए हर एक चीज़ पूरी करते हो, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं पूरा करूँगा। ये कहा किसी ने? वही चीज़ सुनना चाहते हैं। और हर एक प्रोफेट या फिर पास्टर इसलिए सबके सामने बताते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ पता हो जाता है। परमेश्वर से वो मांगते हैं तो परमेश्वर सीधे सीधे कहते हैं कि सारी चीज़ अगर पवित्र रहे ना, तब मेरे को देखने में मज़ा आता है, या फिर आपके साथ रहने में मज़ा आता है, कहते हैं। और हम जो हैं क्या करते हैं, अपना मन का सहारा लेते हैं, अपने अनुसार करते हैं। हमें पिक्चर देखने के लिए समय है, किसी को बुरा या फिर किसी को नीचा करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए 1 मिनट समय निकाल नहीं पाते हैं। और उसी 1 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, उसी के कारण उनके पास रोग या फिर बड़ी बड़ी पहाड़ खड़ा होती है।
और उसके थ्रू इंसान को समझ जाना चाहिए कि कोई तो है हमें रचने वाला, लेकिन वो चीज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो देखता है, जो सुनता है, वही करता है इंसान, और वही चीज़ हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जितना टाइम देते हैं मोबाइल में या फिर इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब में जितना समय देते हैं, उतना समय परमेश्वर के लिए क्यों नहीं देते? एक दिन अगर परमेश्वर क्वेश्चन करेंगे कि मोबाइल में भी तो थी मेरी बातें, हर एक जगह थी, क्या आपने खोल के देखा या फिर सर्च करके देखा? कहेंगे तो वीडियो छोड़ने का मसला यही है कि हम कम से कम इतना सुविधा कर दिए हैं, तो अगर दो बात अगर हम किसी को बताएं परमेश्वर के बारे में, तो अगला इंसान इसी मोटिवेशन को सुन के या फिर इसी समझौता को सुन के या फिर इसी को जान के इंसान कम से कम परमेश्वर के पास आ जाए। ये करके हर एक पास्टर, हर एक प्रोफेट वही करके डालते हैं। केवल जो बताता है वही केवल प्रोफेट और पास्टर और प्रचारक नहीं है, आप भी हैं। लेकिन जितना समय पास्टर देता है, प्रचारक देता है, उतना समय देते हैं क्या आप? वही है कि मैं समय मांगता हूँ, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए दो। ज़्यादा नहीं, फिर भी 1 मिनट भी अगर समय दे रहे हैं तो 1 मिनट समय बहुत समय है, काफ़ी समय है। दिन में एक बार, मैं इसलिए 5 मिनट निकाल के रखता हूँ कि दिन में एक बार वीडियो बनाऊँ, काहे? परमेश्वर के लिए। हर एक व्यक्ति को क्वेश्चन करेंगे, आएंगे तो कैसे दाखलता है तो, या फिर कैसा पौधा है, कैसा पेड़ है, क्या करने तुम्हें भेजा था? रक्षा करने। लेकिन रक्षा किसकी कर रहे हो? तुम तो बुरी 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 बातों में फंसे हुए हो, लालच में फंसे हुए हो, यही कहेंगे। तो आज के वचन के लिए बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर पिता को भी नए नए टॉपिक बताते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और सुनने वालों को और ज़्यादा आशीष दे पिता परमेश्वर, सबों के संग और साथ हो ले जीवित खुदावन राजा। आमीन। सबको यीशु सहाय।